मूवी के स्टार्टिंग में हमें 1172 का सीन दिखाया जाता है और उस टाइम बहुत सारे ट्राइब्स एक किंगडम पर हुक्मरानी करते थे और उनका लीडर ज्यादा बड़ा शो करने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। फिर हमें एक ट्राइब का लीडर दिखाया जाता है। वो लीडर अपने छोटे बेटे की लाइफ पार्टनर की तलाश में था। उसके बेटे का नाम टिमोजिन था। टिमोजिन अपने फादर के साथ उनके एक फ्रेंड से मिलने काफी सफर करके वहाँ जाता है तो उनका फ्रेंड बहुत खुशी से उनसे मिलता है। टिमोजिन को वहाँ एक लड़की मिलती है। उसका नाम बोट था। बोट को टिमोजिन पसंद आता है और उसे बात करती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये सुनकर टिमोजिन उसे कहता है मैं यहाँ अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढने आया हूँ, तो फिर तुम्हें मुझे सेलेक्ट कर लेना चाहिए। ये कहकर बोट शर्माती हुई वहाँ से चली जाती है और टिमोजिन उसे देखता रहता है। रात को जब टिमोजिन अपने फादर के साथ बात कर रहा था तो उसके फादर टिमोजिन से कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक बड़े ट्राइब की लड़की पसंद करना चाहता हूँ। ये सुनकर टिमोजिन कहता है, नहीं, मैं अपनी लाइफ पार्टनर खुद सेलेक्ट करूंगा। अगले दिन टिमोजिन के फादर उस ट्राइब की सब लड़कियों को एक लाइन में खड़ा कर देते हैं जिनमें बोर्ड भी थी। फिर टिमोजिन के फादर उसे कहते हैं, इन समय से अपने लिए लड़की पसंद कर लो, तुम जिस लड़की के बारे में कहोगे तुम्हारी शादी उसी से करवा दी जाएगी। फिर टिमोजिन बोर्ड को पसंद कर लेता है और उसकी शादी बोर्ड के साथ कर दी जाती है। लेकिन उन दोनों को 5 साल बाद साथ रहने की इजाजत दी गई थी क्योंकि ये दोनों ट्राइब्स के रूल थे। फिर टिमोजिन अपने फादर के साथ वापस अपने ट्राइब की तरफ जाने लगता है और जाते हुए वो बोर्ड को अपने एक निशानी देता है और कहता है, मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। और फिर वो सब वापस अपने ट्राइब की तरफ जाने लगते हैं। तो रास्ते में कोई देर रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। जहाँ ये लोग रुकते थे वहाँ एक और ट्राइब भी रुका हुआ था। उन्हें देखकर उस ट्राइब का लीडर टिमोजिन के फादर के लिए दूध का प्याला भेजता है जो फ्रेंडशिप करने की निशानी थी। ये देखकर टिमोजिन के फादर भी उस सरदार के पास दूध भेज देते हैं जिसका मतलब था उसका प्याला उन्होंने कबूल कर लिया। अब वो लीडर बैठा ये देख रहा था टिमोजिन के फादर उसका भेजा हुआ दूध पीते हैं कि नहीं। ये देखकर उनके एक साथी को दूसरे लीडर पर शक होता है और वो टिमोजिन के फादर को दूध पीने से मना कर देता है। लेकिन टिमोजिन के फादर सारा दूध पी लेते हैं क्योंकि उन्होंने उस लीडर पर फुल ट्रस्ट कर लिया था। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। कुछ आगे जाकर टिमोजिन के फादर अपने घोड़े से नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उस लीडर ने दूध में जहर मिलाया हुआ था। टिमोजिन जल्दी से अपने फादर के पास आता है। उसे अपने फादर की मौत का बहुत दुख था, लेकिन ट्राइब के बाकी लोग उसके फादर को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि यही उनके ट्राइब का रूल था। फिर टिमोजिन के ट्राइब का एक अमीर शख्स उनके ट्राइब का सारा सामान और सब जानवर लेके अपने साथ जाने लगता है। तो टिमोजिन की मदर उसे ऐसा करने पर बुरा भला कहती है और कहती है, मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो वो तुमसे बदला जरूर लेगा और तुम्हें मार देगा। ये सुनकर उस शख्स को गुस्सा आता है और उसे लगता है ये एक लीडर का बेटा है और हो सकता है बड़ा होकर वाकई ये मुझे जान से मार दे। इसलिए वो टिमोजिन को मारने का प्लान करता है। लेकिन उनके ट्राइब का रूल था, वो लोग बच्चों को और औरतों को बिल्कुल नहीं मारते थे। फिर वो शख्स टिमोजिन का साइज देखता है। टिमोजिन उसे बहुत छोटा था। फिर वो बच्चा समझकर उसे छोड़ देता है, नहीं तो वो टिमोजिन को जान से मार देना चाहता था। फिर वो शख्स वहां से जाते हुए टिमोजिन से कहता है, जब तुम कुछ बड़े हो जाओगे तो मैं वापिस आकर तुम्हें मार दूंगा। लेकिन टिमोजिन उसे कुछ नहीं कहता। फिर वहाँ का मौसम चेंज होता है और सर्दी आ जाती है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। टिमोजिन को अपने फादर की कही हुई एक बात याद थी। उन्होंने कहा था माउंटेन्स की तरफ हमारे गोड्स हैं, वो हमेशा हमारी हेल्प करते हैं। ये बात याद आते ही टिमोजिन अकेला ही उन माउंटेन्स की तरफ जाने लगता है। रास्ते में हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी और उसे पता नहीं था वो दरिया के ऊपर चल रहा है क्योंकि दरिया के ऊपर भी बर्फ जम चुकी थी। अचानक बर्फ टूट जाने से टिमोजिन पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है। लेकिन वहाँ एक बच्चा आकर उसकी हेल्प करता है और उसे बचाकर अपने साथ एक केव में ले जाता है। वहाँ उस बच्चे का भाई भी था। फिर वो बच्चा टिमोजिन को एक दूध के प्याले में एक हाथ काटकर अपना ब्लड मिक्स करके देता है और वो दूध टिमोजिन को पीने के लिए दे देता है और कहता है, ये दूध पी लो, इसे तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर टिमोजिन को वो दूध पी लेता है और फिर वो तीनों भाई बन जाते हैं। कुछ दिन बाद वो अमीर शख्स टिमोजिन के ट्राइब में आ जाता है और उसे पकड़कर उसका साइज चेक करता है। लेकिन टिमोजिन अभी भी छोटा था। वो शख्स टिमोजिन को अपने साथ ले जाता है और उसे कैद करके अपने पास रख लेता है। उसके गले में एक बूट कॉलर बनाकर डाल देता है जो एक कैदी की निशानी थी। वो शख्स कुछ दिन बाद फिर से टिमोजिन का साइज चेक करता है, लेकिन टिमोजिन अभी बहुत छोटा था। जिस पर वो शख्स कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जल्दी ही तुम्हें मार दूंगा। वहाँ एक शख्स था जो टिमोजिन को खाना खिलाता था। वो एक दिन अपने लीडर से छुपकर टिमोजिन को आजाद कर देता है और उसे कहता है, भाग जाओ यहाँ से और अपनी जान बचा लो। टिमोजिन मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए उस माउंटेन के पास आ जाता है जहाँ उसके फादर ने बताया था यहाँ हमारे गोड हैं। टिमोजिन वहाँ जाकर प्रे करता है तो वहाँ एक वुल्फ को देखता है। वो उसे गोड लगता है। फिर अचानक टिमोजिन का वुडन कॉर्नर खुद ही खुल जाता है और वो ठीक हो जाता है। इस तरह काफी टाइम गुजर जाता है और अब टिमोजिन एक जवान लड़का बन चुका था। लेकिन वो अमीर शख्स अभी भी उसके पीछे था और टिमोजिन खुद को बचाता हुआ वहाँ से भाग रहा था। लेकिन शख्स के आदमी टिमोजिन को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब टिमोजिन जवान हो चुका था, इसलिए वो शख्स टिमोजिन को आराम से मार सकता था। जैसे ही वो शख्स टिमोजिन को देखता है तो उसे कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे अपनी आज़ादी की भीख मांगो। ये सुनकर टिमोजिन उसे कहता है,
नहीं, मैं बिल्कुल भी तुमसे अपनी ज़िंदगी की भीख नहीं माँगूँगा और खुशी से मरना पसंद करूँगा। ये सुनते ही उस शख्स को टिमोजिन पर गुस्सा आता है और कहता है, अब मैं तुम्हें तड़पा कर मारूँगा। और फिर टिमोजिन को दोबारा वुडन कॉलम में बंद कर दिया जाता है और वही शख्स टिमोजिन को खाना खिलाने आता है जो बचपन में उसे खाना खिलाया करता था। फिर एक रात वो अमीर शख्स अपने ट्राइब में पार्टी एंजॉय कर रहा था और वहाँ से भाग जाता है। अब टिमोजिन आज़ाद था। वो पहले अपनी वाइफ बोट के पास जाता है जो टिमोजिन को देखकर बहुत खुश होती है। बोट भी जवान हो चुकी थी। रूल के मुताबिक टिमोजिन बोट को अपने साथ ले जाता है और सीधा अपने ट्राइब में अपनी मदर के पास आ जाता है। टिमोजिन की मदर उसे बहुत सालों बाद जिंदा देखकर बहुत खुश होती हैं और साथ ही बोट को देखती हैं। वो सब बहुत खुश थे। उनकी लाइफ अब अपने ट्राइब में बहुत अच्छी गुजर रही थी। लेकिन एक दिन उनके ट्राइब पर एक और ट्राइब का लीडर अटैक कर देता है। ये वो ट्राइब था जिस पर टिमोजिन के फादर ने अटैक किया था और उसके लीडर की वाइफ को किडनैप कर लिया था और लीडर को मार दिया था। अब उस लीडर का बेटा बड़ा होकर अपना बदला लेने आया था और वो टिमोजिन की वाइफ को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। लेकिन टिमोजिन अकेला उस ट्राइब का मुकाबला नहीं कर सकता था। ये देखकर अगले दिन टिमोजिन अपने बचपन के उस भाई के पास आ जाता है। इसने उसे दूध में अपना ब्लड मिक्स करके पिलाया था और कहा था, आज से तुम मेरे भाई हो। वो लड़का भी अब जवान हो चुका था। वो टिमोजिन से मिलकर बहुत खुश हो जाता है और फिर टिमोजिन उसे सारी बात बताता है। हम उस ट्राइब पर अभी अटैक नहीं कर सकते। वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है और हमें उनका मुकाबला करने के लिए अपनी टीम बनानी होगी जिसमें हमें पूरा साल लग जाएगा। ये सुनकर टिमोजिन बहुत परेशान होता है लेकिन वो इंतजार करता है और फिर वो दिन भी आ जाता है जब टिमोजिन अपने भाई के साथ मिलकर उस ट्राइब पर अटैक कर देता है और उनके एक एक आदमी को मार देता है और उनके ट्राइब में जाकर अपनी वाइफ बोट को ढूंढता है। उसे बोट एक कैंप में मिल जाती है लेकिन बोट माँ बनने वाली थी और वो भी उस ट्राइब के लीडर के बच्चे की। ये देखकर टिमोजिन को बहुत दुख होता है लेकिन वो बोट से बहुत मोहब्बत करता था इसलिए उसे अपने साथ ले जाता है और उस ट्राइब से लूटा गया सारा सामान अपने ट्राइब के लोगों और अपने भाई के ट्राइब के लोगों में बांट देता है। ये देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और टिमोजिन को अपना लीडर बना लेते हैं। एक दिन कुछ लोग टिमोजिन के ट्राइब पे जानवर चोरी करने आते हैं लेकिन उसके ट्राइब के सोल्जर को पता चल जाता है और वो सब उनका पीछा करते हैं और उनके लीडर को मार देते हैं। दूसरी तरफ जब उसके भाई को पता चलता है कि टिमोजिन के सोल्जर ने उसके भाई को मार दिया है तो वो अपने साथियों को भेजकर उसे जंग करने का कहता है। टिमोजिन को तो पता चल चुका था कि वो ये जंग अपने भाई से नहीं लड़ सकता क्योंकि उसका भाई बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो टिमोजिन अपने ट्राइब की सब औरतों और बच्चों को वहां से दूर भेज देता है और फिर अपने सोल्जर के साथ अपने भाई के साथ जंग करता है। लेकिन वो जंग हार जाता है और उसका भाई उसे पकड़ लेता है। वो टिमोजिन को मारना तो नहीं चाहता था लेकिन वो टिमोजिन को एक दूसरे ट्राइब में भेज देता है। वो ट्राइब वाले उसे लेकर एक टाउन के बाजार में आ जाते हैं और बाजार में टिमोजिन को सेल करने के लिए बिठा देते हैं। टिमोजिन किसी को पसंद नहीं आता, उसे लेने की कोई हामी नहीं भरता। तभी वहाँ उस ट्राइब का किंग आता है और वो टिमोजिन को देखकर उसे परचेज कर लेता है और अपने साथ ले जाता है और अपने प्लेस के करीब ही उसे एक जेल में बंद कर देता है जहां बहुत से लोग आकर उसे ऐसे देखते हैं जैसे वो इंसान नहीं जानवर हो। और ये बात टिमोजिन को बहुत बुरी लगती थी। टिमोजिन को देखने वहाँ एक ओल्ड मैन भी आता था। मेरा एक काम कर दो और उसे एक लॉकेट देकर कहता है लॉकेट मेरी वाइफ तक पहुँचा दो। वो ओल्ड मैन टिमोजिन से उसका लॉकेट ले लेता है और अगले दिन ही बोट की तलाश में निकल जाता है। सफ़र काफ़ी लंबा था और रास्ते में बहुत गर्मी थी और वो ओल्ड मैन बहुत हिम्मत करके आगे बढ़ता है तो ज्यादा गर्मी होने की वजह से रास्ते में गिरकर मर जाता है। लेकिन टिमोजिन की किस्मत, उसकी वाइफ बोट वहां आ जाती है और उस ओल्ड मैन के पास टिमोजिन का लॉकेट उठा लेती है। उसे पता चलता है टिमोजिन आज भी जिंदा है और उसे हेल्प के लिए बुला रहा है। अगले दिन ही बोट टिमोजिन को ढूंढते हुए किंग के पैलेस के पास जाती है। वो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और यही इस मूवी का एंड हो जाता है।